हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और हम बात कर रहे थे IUPAC नामकरण की, और एक और क्रियात्मक समूह से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चों कीटोन। कीटोन किसे कहते हैं? जहां पर क्रियात्मक समूह CO होता है। CO दोनों तरफ मैंने बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि दोनों तरफ ये कार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ने वाला है। अब इस CO को ऐसा लिख सकते हैं, या ये ज्यादातर बेटा आपको इस तरह का मिल सकता है। तो CO चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि CO में दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी। तो ऐसे क्रियात्मक समूह को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कीटोन। कीटोन का सबसे पहले हम देखें प्रत्यय। तो कीटोन का जो प्रत्यय होगा बेटा वो होगा आपका ओन। क्या होगा? ओन। प्रत्यय इसका होगा ओन। मतलब जब भी हम IUPAC नामकरण करेंगे तो इसके लिए नाम के पीछे ओन लगाएंगे CO के लिए। वहीं अगर हम इसके उपसर्ग की बात करें तो इसका जो उपसर्ग है बच्चों वो होता है ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो। ऑक्सो इसका उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं उसका उपयोग नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा बेटा, वेट करिए, आप बस देखते जाइए चीजें। तो अब नामकरण कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं एक एक यौगिक से। CH3 CO CH3। तो CH3 CO CH3 1 2 3। देखिए अब क्रियात्मक समूह का कार्बन बीच में है। अब मैं उससे गिनती प्रारंभ नहीं कर सकता हूं, तो गिनती उस किनारे से प्रारंभ करूंगा मैं जहां से क्रियात्मक समूह मेरा पास पड़ेगा। क्रियात्मक समूह हमारा यहां से पास पड़ रहा है, तो मुझे गिनती यहीं से करनी। देख सकते हैं आप, यहां से भी 2 नंबर, यहां से भी 2 नंबर, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सीधे सीधे कर लिया, आप उल्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नाम तो एक ही बनेगा। तो इसका अगर मैं नाम लिखूं तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे क्या? शब्द जड़। शब्द जड़ यानी कि 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसके बाद प्राथमिक प्रत्यय। प्राथमिक प्रत्यय बेटा एकल बंध जब होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। कई बार क्या लोग सोचते हैं डबल बॉन्ड है, नहीं, ये डबल बॉन्ड तो बेटा C और O में है। मैं जो बात कर रहा हूं वो C और C के बॉन्ड की कर रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि अपने C और C में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मुझे एन लगाना पड़ेगा बेटा। तो नाम बन गया बच्चों प्रोपेन, और फिर क्रियात्मक समूह का उपसर्ग। तो क्रियात्मक समूह 2 नंबर में है, तो 2 नंबर लिखा मैंने, और इसके लिए उपसर्ग क्या लगाते हैं बच्चों अपन? ओन। तो नाम बना बेटा प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन, या 2 को आगे ला सकते हैं अपन, तो 2 प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा बच्चों? 2 प्रोपेनोन। फिर और देखते हैं अपन, CH3 CO CH2 CH3। तो फिर से 1 2, यहीं से क्यों चल रहे हैं अपन? जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा गिनती वहां से करेंगे। 3 4। अब फिर से बच्चों यहां पर 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, और एकल बंध है तो एन, ब्यूटेन। और 2 नंबर में बेटा क्या आएगा? ओन। तो बन जाएगा ब्यूटेन टू ओन। क्या बनेगा बेटा? ब्यूटेन टू ओन। या हमारे बच्चे चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन। 2 को आगे ले आए तो बन जाएगा क्या? 2 ब्यूटेनोन। तो इस तरीके से इसका IUPAC नामकरण आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ और कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं बेटा अपन। जैसे ये हो गया 3rd 4th, ये कुछ यौगिक हैं। चाहे तो आप एक बार वीडियो रोक करके प्रैक्टिस करके देखें। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। जैसे ये है, तो अब ये तो सिंपल है बेटा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने तो बना भी लिया होगा। 5 कार्बन है तो पेंटेन है ना, पेंटेन। और 3 नंबर में बेटा तो 3 ओन, पेंटेन 3
ओन, या आप लिख सकते हैं बच्चों क्या 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, इस तरीके से आप बढ़िया से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। फिर इसका देखें अपन, तो बेटा ये साइक्लो लगेगा, इसमें बंद संरचना दिखी और मेरे दिमाग में खटकता है तुरंत क्या, साइक्लो आएगा बेटा। तो मैंने लगाया उपसर्ग साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है बेटा सब जगह तो हेक्सेन लिख देता हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन। और 1 नंबर में बच्चों CO है तो ये कीटोन है, तो 1 ओन लिखूं। अब 1 को ना भी लिखें बच्चों तो चलेगा, सीधे ओन लिख दो, साइक्लोहेक्सेन ओन लिख दो। आप क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन, ये भी सही होगा। फिर इसको देखें अपन, तो अगेन ये स्पाइरो यौगिक है बेटा, तो इसके लिए मैंने उपसर्ग स्पाइरो तो पहले ही लगाया, यहीं से गिनती शुरू होगी। अब किस तरफ जाते हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पहले छोटे साइड फिर बड़े साइड। स्पाइरो में पहले छोटे साइड फिर बड़े साइड। तो स्पाइरो 8 कार्बन है बच्चों, पहले तो हम ये संख्या लिखेंगे, एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ 4 कार्बन है ना। स्पाइरो 3 4 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, और 6 नंबर में CO है यानी कि 6 ओन, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन 6 ओन, या 6 ऑक्टेनोन भी आप लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया अपना बाईसाइक्लो यौगिक। गिनती प्रारंभ करेंगे हम ब्रिज हेड यानी कि सेतु कार्बन से। सेतु कार्बन यानी कि वो कार्बन जिससे दोनों संरचनाएं, दोनों बंध संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक यहां दिए बेटा, फिर अब इसमें नंबरिंग का क्रम मैंने बताया था आपको, पहले बड़े साइड फिर छोटा फिर सबसे छोटा। तो बड़े साइड मतलब यहां जाएंगे 1 2 3 4, ब्रिज हेड तक आ गए 5 और 6। अब 6 कार्बन है, पहले क्या लिखोगे नाम लिखते समय आप, सबसे पहले उपसर्ग लगाओगे बच्चों बाई साइक्लो, पहले क्या लगाओगे बाई साइक्लो। अब 6 कार्बन है, संख्या लिखनी है, देखिए एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु कार्बन तक जा रहा हूं मैं, रास्ते में 1 2 कार्बन पड़े बेटा, इस रास्ते में देखें अपन, ध्यान देना, इस रास्ते में 1 कार्बन और इस रास्ते में भी 1 कार्बन, तो हम लिखेंगे क्या 2 1 1। देखिए क्या करते हैं, एक बार फिर से समझिए, एक सेतु से दूसरे सेतु तक जाने के हमेशा 3 रास्ते होंगे, रास्ते में बीच में जितने कार्बन पड़ रहे हैं उसकी संख्या को हम घटते क्रम में लिख देंगे। फिर 6 कार्बन है बेटा, तो हेक्सेन क्या होगा, हेक्सेन, और 2 नंबर में कीटोन है तो 2 ओन, या आप चाहे तो 2 हेक्सेनोन भी लिख दे, सही होगा। तो ये था कीटोन जिसका नामकरण हमने सीखा। बहुत अच्छा बेटा, बड़े काम का कंपाउंड है ये। और आपको कक्षा 12वीं में इसका एक अध्याय जो एल्डिहाइड कीटोन तथा एस्टर है, वहां पर इसके बहुत सारी अभिक्रियाएं करने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं 12वीं की अभिक्रिया आपसे बहुत अच्छे से बने, तो नामकरण तो बेटा बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको आना ही चाहिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्रियात्मक समूह के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।